नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिदे वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोवमं गतिं पत्ते ओक्षामि समय पाहुड ब्रह्मो सुध केवली बड़िदम। समय साहजी ग्रंथाधिराज मोक्ष अधिकार पर अपनी चर्चा चल रही है और इसके अंतर्गत अपन गाथा 295 पर स्वाध्याय कर रहे थे कल तक। और इसमें बात आई कि बंद को भिन्न जानकर और मैं शुद्धात्मा हूँ ऐसा ग्रहण करना चाहिए। देखो कल भी बात आई थी कि आचार्य देव कितने धीरे धीरे एक एक बात को कैसे समझाना चाह रहे हैं। अब ये भी कहना पड़ रहा है उनको कि बंद से भिन्न जानकर और मैं शुद्धात्मा हूं ऐसा जानना चाहिए। कि बंद मेरे से भिन्न है तो मैं कौन हूं कि मैं शुद्धात्मा हूं ऐसा। अब आगे प्रश्न आ रहा है 295 गाथा का स्वाध्याय करेंगे अपन और उसकी उत्थानिका में आ रहा है कि आत्मा और बंद को प्रज्ञा के 296 लेंगे आज। आत्मा और बंद को प्रज्ञा के द्वारा भिन्न तो किया, परंतु आत्मा को किसके द्वारा ग्रहण किया जाए। देखो कैसा प्रश्न डाला है आचार्य देव ने कि भिन्न वो बंद को प्रज्ञा के द्वारा भिन्न तो किया। अब आप कह रहे हो कि शुद्ध आत्मा को ग्रहण करना चाहिए, तो शुद्ध आत्मा को किससे ग्रहण करेंगे। अब ग्रहण करने का साधन बताओ, करण। तो अब इसकी उत्तर स्वरूप गाथा आ रही है, बहुत ही गजब की। कह सो धिपदि अप्पा पर्णाए सो दुधिपे धिपदे अप्पा। हाँ घिप है, घिप सही, शुरू से फिर से। कह सो घिपदि अप्पा पर्णाए सो दुघिपदे अप्पा। जह पर्णाई विभत्तो तह पर्णाए घेतवो। यह जीव कैसे ग्रहण हो, जीव का ग्रहण प्रज्ञा ही से। ज्यों अलग प्रज्ञा से किया त्यों ग्रहण भी प्रज्ञा ही से। यह जीव कैसे ग्रहण हो, तो जीव का ग्रहण प्रज्ञा ही से। ज्यों अलग प्रज्ञा से किया त्यों ग्रहण भी प्रज्ञा ही से। कुन शतक में आदरणीय छोटे दादा ने लिखा है, जिस भ्रांति प्रज्ञा छैनी से पर से विभक्त किया इसे, उस भांति प्रज्ञा छैनी से ही अरे ग्रहण करो इसे। प्रज्ञा छैनी से विभक्त किया और प्रज्ञा छैनी से ही ग्रहण करो। आज अभी सुबह मुझे ऐसे विकल्प चल रहे कि ज्ञान के
क्या स्वरूप है, ज्ञान के कितने काम है, ज्ञान का क्या स्वरूप है, एक ज्ञान में ही क्या क्या नहीं है। देखो, आत्मा का लक्षण ज्ञान, आत्मा का लक्षण ज्ञान। अब लक्षण में क्या चीज लेंगे, सहज जानना, जानना सहज जानना, उपयोगो लक्षणम, वो ज्ञान। और जानने वाला भी ज्ञान, जानने की प्रोसेस करेगा ना पूरी, भेद विज्ञान, वही तो लक्षण है। और उस ज्ञान में ही स्वरूप नहीं जानने से अज्ञानता है, और ये ज्ञान ही स्वरूप जानेगा और भेदियान करेगा, और इसी ज्ञान में स्व झलकता है और इसी ज्ञान में पर झलकता है। ये 3 पॉइंट पहले आ गए अपने। स्व पर प्रकाशक यही ज्ञान है, और इसका नेचर भेदनात्मक है, छेदात्मक, और इसी में सामर्थ्य है मुख्य गौड़ करने की। ठीक है, और सुनना, इसी ज्ञान में प्रमेयत्व शक्ति है। इसी ज्ञान में क्या है, प्रमेयत्व शक्ति। सो खुद ही तो जानेगा, और खुद ही तो लक्षण है, और खुद ही में स्व पर प्रकाशक शक्ति है, और खुद ही में प्रमेयत्व शक्ति है। क्या बोला, और खुद ही का स्वभाव छेदनात्मक है। तो ये ज्ञान खुद से खुद को ही जानेगा। ये गजब की बात है। यही ज्ञान जानेगा कि ये पर है, और यही ज्ञान जानेगा कि ये स्व है। तो यही ज्ञान पर से विभक्त करेगा, और यही ज्ञान स्व को ग्रहण करेगा। इतने काम है ज्ञान में। ज्ञान में क्या है, प्रमेयत्व शक्ति। तो जानने वाला भी खुद है, और जानने में आने वाला भी खुद है, और खुद ही तो लक्षण है। अरे समझ में आ रहा है। बाहर की वस्तुएं दो चीजों से जानी जाती है। बाहर की वस्तुएं, हमको चीनी जानना है तो चीनी का लक्षण चाहिए और ज्ञान चाहिए। चीनी दूध में मिली है तो दूध तो चीनी को जानेगा नहीं, वो गिलास भी चीनी को नहीं जानेगा, और चम्मच भी चीनी को नहीं जानती। चीनी को जानने वाला भी कौन है, ज्ञान। तो बाहर की वस्तुओं को भी जानने के लिए 2 चीजें चाहिए, एक पर पदार्थ का लक्षण जिसको जानने जा रहे हैं, और एक ज्ञान। 2 चीजें चाहिए, लक्षण और ज्ञान। और आत्मा के केस में स्वयं ही लक्षण और स्वयं ही जानने वाला, स्वयं ही जानेगा और स्वयं ही भेद ज्ञान करेगा कि ये पर है, ये स्व है, क्योंकि ज्ञान में ही स्व पर झलकते हैं। अरे समझ में आ रहा है। और वो ज्ञान में ही शक्ति है, स्वयं में स्वयं को जानने की। प्रेमत्व शक्ति भी उस ज्ञान में ही है। सो वो स्वयं के ही ज्ञान का विषय बनेगा। शक्ति से लगते हैं। हाँ, किसी न किसी के ज्ञान का विषय बनता है, तो स्वयं को ही स्वयं के ज्ञान का विषय बनना है। बोलो, पॉइंट पकड़ में आया। ये गजब की बात है, ज्ञान कलाकार है। ज्ञान से क्या होता है, बहुत जानने से क्या होता है कि भैया सच्ची समझ से ही सब कुछ होता है। सच्ची समझ का ही नाम धर्म है। लौकिक में भी सच्ची समझ से ही काम होता है। समझ है जो कुछ है सब। सच्ची समझ से ही शांति होती है, गलत समझ से टेंशन होती है। तो ये समझ है जो कुछ है सब। देखो, शिष्य पूछता है कि वह शुद्ध आत्मा कैसे ग्रहण किया जाए।
वह शुद्धात्मा कैसे ग्रहण किया जाए? तो आचार्य उत्तर देते हैं कि प्रज्ञा के द्वारा वह शुद्ध आत्मा ग्रहण किया जाता है। पहले कह रहे थे कि प्रज्ञा के द्वारा विभक्त किया जाता है, और अब कह रहे हैं प्रज्ञा के द्वारा ग्रहण किया जाता है। प्रज्ञा मतलब ज्ञान। जैसे प्रज्ञा द्वारा भिन्न किया, उसी प्रकार प्रज्ञा के द्वारा ही ग्रहण करना चाहिए। अब देखो, अपन दूसरी टोन में बात करते हैं। सारे अधर्म, सारे दुख, सारी टेंशन का कारण भी यही ज्ञान है। क्या बोला? ये ज्ञान ही पर को जान रहा है तो सारे दुखों का कारण है। पर को मैं रूप से जान रहा है। सारे दुखों का कारण भी ज्ञान, और सारे सुख का कारण भी ज्ञान। जो विराधक ज्ञान का वह डूबता मझधार है, और जो आराधक ज्ञान का सो होए भव से पार है। जितने सुखी हैं जीव अब तक वेद विज्ञान महान से, और जितने जीव दुखी हैं अपने यज्ञ ज्ञान से। बोलो, अब इससे क्या समझ में आ रहा है? ज्ञान दुख का कारण है, अर्थात अज्ञान, अज्ञान रूप ज्ञान। अपेक्षा है ना अपेक्षावाद। अब आप 100 उपाय करो बाहर सुखी होने के, करोड़ों करो, और अज्ञान बना है, तो वो तो दुख का ही फॉर्मेशन हो रहा है। मिथ्या चारित्र, अज्ञान, मोह और मिथ्या चारित्र, राग द्वेष। ऐसा जानते रहो ये पर मेरा है, ये मुझे सुखी करता है, ये मुझे दुखी करता है, और भेद नहीं करो दूसरे में। बंध को और आत्मा को भेद नहीं करो, बंध और आत्मा को एक ही देखते रहो। हाँ, तो दुख ही होता रहेगा। करोड़ों गाड़ियां हो, करोड़ों बंगले हो, करोड़ों चीजें हो, कुछ भी हो ऐसा। और यहाँ स्वरूप जान लिया, स्वरूप जान लिया गया। बंध से भिन्न जाना, और बंध से भिन्न मतलब द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म से न्यारा मैं शुद्ध आत्मा। द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म से न्यारा मैं शुद्ध आत्मा। तो न्यारा जाना तो क्या हुआ? न्यारा जाना तो क्या हुआ? अज्ञान मोह राग द्वेष मिट गए, और अज्ञान मोह राग द्वेष मिट गए तो क्या हुआ? स्वात्म उपलब्धि हो गई। क्या बोला? स्व आत्मा की उपलब्धि हो गई। ओहो, मैं ध्रुव हूं। सो कह रहे हैं, जिस भांति प्रज्ञा के अपराध से बंध को एक जान रहा था, अब उसी प्रज्ञा के समझदारी से अपने को शुद्धात्मा ग्रहण कर लिया। समझ आ गई बात? जिस चाबी से ताला लगता है उसी चाबी से खुलता है, अपोजिट घुमाना है। बंद करने की चाबी दूसरी और खोलने की चाबी दूसरी, दो अलग अलग थोड़ी होती हैं। ऐसा आचार्य देव कह रहे हैं कि बंद से भेद ज्ञान करने पर क्या हुआ? बंद से भेद ज्ञान करने पर क्या हुआ? शुद्ध आत्मा की उपलब्धि हो गई। मैं शुद्ध आत्मा हूं ऐसा जाना गया, तो अकेला जाना नहीं गया,
विश्वास भी हुआ और आनंद भी आया, क्योंकि ज्ञान कभी अकेला नहीं होता। सम्यक ज्ञान के साथ सुख अविनाभावी रूप से रहता है और अज्ञान के साथ दुख अविनाभावी रूप से ही रहता है। अज्ञान भी कभी अकेला नहीं होता। अज्ञान के साथ दुख रहता है, टेंशन रहती है, आकुलता रहती है। क्या बोला है? अच्छा, तुम्हारे पति ने ऐसा बोला तो अब तुम ऐसा बोलना, ऐसा करना, वैसा करना, तो वो सब हो गया तो भी सुखी नहीं हुए। क्यों? अज्ञान के साथ तो दुख ही रहता है। ज्ञान कभी अकेला नहीं रहता। और सम्यक ज्ञान के साथ में सुख है। ज्ञान से क्या होता है? ज्ञान से क्या होता है? अरे ज्ञान से सुख होता है। ज्ञान और सुख अविनाभावी रूप से रहते हैं। आ रही बात समझ में? अभी देखो टीका। यह शुद्ध आत्मा किसके द्वारा ग्रहण करना चाहिए? कि प्रज्ञा के द्वारा ही यह शुद्ध आत्मा ग्रहण करना चाहिए। ग्रहण करना चाहिए मतलब कैसे ग्रहण करना चाहिए? बोलो। ग्रहण करने का अर्थ क्या है? जानना चाहिए। ग्रहण करना मतलब जानना चाहिए। प्रज्ञा के द्वारा, ज्ञान के द्वारा मैं शुद्ध आत्मा हूं ऐसा जानना चाहिए। क्योंकि शुद्ध आत्मा को स्वयं निज को ग्रहण करने में प्रज्ञा ही एक कारण है। कारण, प्रज्ञा ही एक कारण है। कारण मतलब साधन। एक होता है कर्ता, एक होता है कर्म और एक होता है करण। करता है तो कुछ ना कुछ काम करेगा, तभी तो कर्ता कह रहे। तो उसका कर्म होता है और साधन होता है। किस साधन के द्वारा? ऐसा तो कह रहे हैं प्रज्ञा करण है। जैसे भिन्न करने में प्रज्ञा ही एक करण था, इसलिए जैसे प्रज्ञा के द्वारा भिन्न किया था उसी प्रज्ञा के द्वारा ही ग्रहण करना चाहिए। ठीक है? भावार्थ, भिन्न करने में और ग्रहण करने में करण साधन अलग अलग नहीं है। अब ये तो आचार्य बहुत सरलता से एकदम इजी बात को के लिए भी एक गाथा लिख रहे हैं। अरे भिन्न जाना तो इसका अर्थ ही है कि अपने को शुद्ध आत्मा जाना। एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। एक बार कह रहे हैं भिन्न करो, एक बार कह रहे हैं अपने को जानो। तो भिन्न करने का ही अर्थ है कि अपने को जाना गया। पहले ये शरीर को और आत्मा को एक देख रहा था, अब शरीर को न्यारा जाना, तो फिर क्या जाना? मैं आत्मा हूं। तो भिन्न जाना और अपने को ग्रहण किया। पहले कर्म को और आत्मा को एक जान रहा था, मैं कर्मों से बंधा हुआ ऐसा जान रहा था। अब पता चल गया कि कर्म न्यारे हैं, तो कर्म न्यारे हैं इसका अर्थ है कि मैं निष्कर्म हूं। कषाय को और अपने को एक जान रहा था, मैं ही रागी हूं, मैं ही द्वेषी हूं, मैं पाप करता हूं, मैं पुण्य करता हूं, मेरे शुभ परिणाम, मेरे अशुभ परिणाम। तो लक्षण से भिन्न जान लिया। क्या भिन्न जान लिया? कि ये मेरा स्वभाव नहीं, ये विकारी भाव है। मेरा स्वभाव तो जानन देखन है। तो इसको न्यारा जाना, अपने को शुद्ध आत्मा जाना, अकषाय तत्व जाना। तो ये दोनों काम एक ही काल में हो रहे हैं। स्वपर प्रकाशक, ये परभाषित हो गए और आत्मा स्वभाषित हो गई एक ही काल में। और अपने को स्व मैं शुद्धात्मा हुए जाना तो द्रव्य भावना कर्म न्यारे भाषित हो गए। तो अज्ञान मोह राग द्वेष मिट गए और सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र प्रकट हो गए। और वो सम्यक चारित्र भी अब ज्ञान का विषय बना
और आत्मा की अनुभूति हुई, ऐसा कहने में आया। पर्याय का वेदन हो रहा है और द्रव्य स्वभाव का लक्ष्य। इतने सब काम एट अ टाइम हुए, एक काल में 4-5 काम हो गए। क्या बोला? एक समय में कितने काम हुए? 5 काम हुए एक साथ। क्या क्या 5 काम हुए? द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म को न्यारा जाना, इनको पर जाना और अपने को शुद्धात्मा जाना, एक ही काल है। और उसी समय अज्ञान मोह राग द्वेष मिट गए और उसी समय रत्नत्रय प्रकट हो गए, उसी समय। और फिर क्या हुआ कि जो रत्नत्रय प्रकट हुए ना, तो वो सम्यक चारित्र की जो पर्याय सुखरूप प्रकट हुई, तो अब ज्ञान वापस स्वपर प्रकाशक। तो ज्ञान में वो चारित्र की शुद्ध परिणति, आनंद, वो ज्ञान में वो जानने में आने लगा अब, है ना। तो ज्ञान में वो सम्यक चारित्र की परिणति को भी ज्ञान में गे बनाता है और आनंदित होता है और लक्ष्य रहता है द्रव्य स्वभाव पर। एकांत रूप से पर्याय का वेदन, पर्याय का लक्ष्य नहीं करता, पर्याय का वेदन हो रहा है और मैं शुद्धात्मा हूं, ये कंटिन्यू चल ही रहा है। समझ आ गई बात? और अब अनुभूति छूट जाएगी, अल्पकाल के लिए होती है ना, तो अनुभूति छूट जाएगी और प्रतीति बनी रहेगी, ओ मैं तो शुद्धात्मा हूं। इसने शुद्ध आत्मा को श्रद्धा में ग्रहण हुआ, ज्ञान में ग्रहण हुआ और चारित्र की परिणति में, तीनों में ग्रहण हो गया। और चारित्र की परिणति में अनंतानुबंधी राग का अभाव हो गया, बंध का अभाव हो गया। ये बंध के अभाव की विधि है। अनंतानुबंधी बंध का क्या हुआ? अभाव हो गया, मोह का अभाव हो गया। अब राग का अभाव हुआ तो उस संबंधी द्रव्य कर्म का भी अभाव हो गया, दर्शन मोहिनी का अभाव हो गया, अनंतानुबंधी चारित्र मोहिनी का अभाव हो गया। इतने सारे काम एक साथ हो गए। बोलो, कोई रिपीट कर सकता है? रिपीट नहीं करो तो अपनी अपनी डायरी में लिख लेना, ठीक है। कोई प्रश्न यहाँ पे तो पूछ सकते हैं। स्वरूप जाना तो अज्ञान मोह राग द्वेष मिट गए, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र प्रकट हुए और जो आनंद हुआ उसको वो भी जानने में आया ज्ञान में। और एक दशा चौकड़ी का अभाव हुआ तो उस संबंधी संसार में उस संबंधी कर्मों का भी अभाव हो गया, कर्मों का भी अभाव। हे भगवान, पहले कैसे कर्म बांधे? हे भगवान, कर्म नहीं चाहिए। कर्म के नाश का ये उपाय है, ऐसे कर्म का ना अभाव होता है। ऐसे बोलते रहो, हे भगवान, हे भगवान, कर्म कौश कितने कर्म बंधे, हे भगवान पहले कैसे पाप किए। तो कर्म की चिंता से कर्म नहीं मिटते, इस विधि से कर्म मिट गए। अरे भैया अब राग नहीं चाहिए, सही में राग तो बहुत आकुलता रूप है, राग नहीं चाहिए। तो राग की चिंता से भी राग नहीं मिटता, वो राग भी मिटता है कैसे? ऐसे मिटता है राग। स्वभाव का आश्रय हुआ और राग मिट गया। न कर्म मिटाने पड़ते हैं न राग मिटाना पड़ता है, वे मिट जाते हैं। क्या बोला? वो हमने तो कुछ नहीं किया, हमने न कर्म मिटाए न राग मिटाया, हमने तो अपने को शुद्ध आत्मा जाना, भेद विज्ञान किया, बहुत से बहुत कहो तो भेद ज्ञान किया, बंध को न्यारा जाना, अपने को न्यारा जाना। बंध में अब तक मैं अपने की बुद्धि चल रही थी, इसलिए दुख हो रहा था, इसलिए राग हो रहा था, इसलिए कर्म बंध रहे थे, इसलिए संसार हो रहा था। अब बंध को उनके लक्षणों से न्यारा जान लिया, अपने को शुद्ध आत्मा जान लिया, आनंद प्रकट हो गया। वो राग और कर्म कहाँ गए हमको नहीं पता। क्या
उदर्शन मोहिनी, अनंतानुबंधी, चारित्र मोहिनी का क्या हुआ क्या हमें नहीं मालूम। हमें तो शुद्ध आत्मा है, हमें ये पता चल गया। बस अब आनंद चल रहा है, प्रति समय आनंद चल रहा है। समझ में आया? ऐसी बात है। देखो अब आगे की जो गाथा आ रही है, इस गाथा में, आगे की गाथा में थोड़ी मेहनत चाहिए। बोलो सब तैयार हैं? अब कर्ण साधन की बात चल रही है, बोलो। बिल्कुल एकदम रेडी रह के ये पूरी बात भली प्रकार से समझनी है। और जब तक समझ में नहीं आया आप पूछो, 100 बार पूछो, नो प्रॉब्लम। लेकिन अज्ञानता मत सुरक्षित रखो। अब कौन पूछे, क्या पूछे, कोई क्या समझेगा, ये एकदम पागलपन की बातें हैं। आप जैन शासन का रहस्य पता चलेगा, ये आगे की ऐसी गाथा आ रही है। ठीक है, देखो पढ़ते हैं। अब प्रश्न होता है कि इस आत्मा को प्रज्ञा के द्वारा कैसे ग्रहण करना चाहिए। देखो पूरी पूरी उत्थानिका पढ़ो, कैसे धीरे धीरे, एकदम धीरे धीरे आचार्य देव बात को बढ़ा रहे हैं। कैसे ग्रहण करें, कैसे छेदन करें, कह रहे प्रज्ञा के द्वारा। कैसे ग्रहण करें कि प्रज्ञा के द्वारा। किससे ग्रहण करें, अब कह रहे हैं कि कैसे ग्रहण करना चाहिए। तो अब फिर आचार्य देव एक गाथा कह रहे हैं। देखो कितना समझाने का प्रयास कर रहे हैं आचार्य भगवान। गाथा नंबर 297। पर्णाए गीतव्यो जो चेदासो अहम तु चिड़ेच्छयदो अवशेषा जे भावा ते मज्ज परे तिड़ादव्वा। कर ग्रहण प्रज्ञा से नियत चेतक है सो ही मैं ही हूँ। देखो कितनी गजब की बात कह रहे हैं। ये जो चेतने वाला है सोई मैं हूँ, ऐसे ग्रहण करो। प्रज्ञा के द्वारा कैसे ग्रहण करें, क्या कह रहे हैं, ये जो चेतने वाला है सो मैं हूँ, ये जो जानने वाला है सो मैं हूँ। क्योंकि लक्षण जानने में आएगा, लक्ष्य जानने में नहीं आता। आंख बंद करके जिह्वेंद्री पर मिश्री रखो तो मिठास जानने में आती है, मिश्री नहीं जानने में आती है। हमेशा ही पर्याय का वेदन होता है और द्रव्य का लक्ष्य होता है, क्योंकि लक्षण और लक्ष्य कथनचित अभेद होते हैं। प्रज्ञा क्या कह रही है, प्रज्ञा वो ही ज्ञान स्वयं को जानता है। ओहो ये जो चेतने वाला है सो ही मैं हूं, और जो चेत रहे हैं, एनीबडी जो चेत रहे हैं वो मैं नहीं हूं, बस खत्म। इस प्रकार प्रज्ञा के द्वारा ग्रहण करो। देखो कैसे आचार्य देव धीरे धीरे बता रहे हैं, बताओ। अवशेष जो सब भाव हैं मेरे से पर हैं जानना। इसके अलावा जो भी कोई भाव हैं वो सब मेरे से पर हैं। ये जो जानने वाला है सोई मैं हूं। ज्ञानानुभूति होती है और ज्ञानानुभूति ही परमामृत है, और ज्ञानानुभूति ही आत्मा की अनुभूति है।
ज्ञान की अनुभूति और आत्मा की अनुभूति तो न्यारी न्यारी चीजें नहीं है। क्या बोला? ज्ञान की ही अनुभूति होती है। यह जो जानने वाला है, ज्ञान की प्रतिपल उठे तरंग झांकता उसमें आत्म राम। गलती क्या हो रही है? ज्ञान की प्रतिपल उठे तरंग, सो जानने वाला तो ज्ञान में जानने में आ नहीं रहा, गे जानने में आ रहे हैं। अब बस ये गे है, सो मैं हूं, मेरे हैं, अच्छे हैं, बुरे हैं, इतनी गलती हो रही है बस उस पॉइंट पे। बाकी वो ऐसा पर को भले जानता रहे तो भी दुकान मकान घर गृहस्थी कुछ भी इस ज्ञान का होता ही नहीं, होता ही नहीं। तो भी ये है तो भगवान ही। फिर फॉर टाइम बीइंग वो कर्म बनते हैं, फिर उस गति में चला जाता है। थोड़े दिन वहां रहता है, थोड़े दिन वहां रहता है, थोड़े दिन वहां रहता है, थोड़े दिन वहां रहता है। फिर जहां जो झलकता है उनमें बोलता रहता है ये मैं हूँ, मैं मक्खी हूँ, मैं मच्छर हूँ, मैं हाथी, मैं घोड़ा, मैं स्त्री, मैं पुरुष, बालक, युवा, वृद्ध। अब मर जाएंगे, अब जी जाएंगे, अब ये चीज आए तो बढ़िया है, ये चीज आए तो चली जाए तो खराब है। बस ये अपोथन ना रच दो पूरे। आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, आश्रव, इतने प्रकार के कर्म, इतने प्रकार के उनके बंध, उदय, उदीर्णा, संक्रमण, अब हजारों करोड़ों चीजें चालू हैं। पढ़ते रहो उन्हें सबको। बोलो, मिसिंग इतनी सी है बस। अब जिनवानी पढ़ते रहो, पढ़ो कर्म फिलॉसफी पूरी, पढ़ो 3 लोक की रचना, पढ़ते रहो। अरे समझ में आया? है कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। बोलो, जबरदस्ती की मारा मारी है, विसंवादिनी होधी। बोलो, विसंवाद हो रहा है, व्यर्थ का एकदम। कोई इसमें सेंस हो तो फिर कोई बात समझी जाए। ये सब अज्ञानता की कहानी चल रही है, व्यर्थ की। है कुछ नहीं, तो भी ये जान रहा है, तो भी भगवान आत्मा, भगवान आत्मा, तो भी ये राग रूप नहीं हुआ कभी, तो भी राग न्यारा है, तो भी कर्म न्यारे हैं, तो भी शरीर न्यारा है, तो भी संयोग इसके अकॉर्डिंग नहीं होते। है ही नहीं, सब इंडिविजुअल आइडेंटिटी है। कौन किसके अनुसार बने? आ रही बात ख्याल में? देखो आचार्य भगवान क्या कह रहे हैं। गाथार्थ, प्रज्ञा के द्वारा आत्मा को इस प्रकार ग्रहण करना चाहिए कि जो चेतने वाला है वह निश्चय से मैं हूं। ज्ञान और आत्मा कथनचित अभिन्न होते हैं, एक ही प्रदेश पर होते हैं, उनके प्रदेश न्यारे न्यारे नहीं है। लक्षण लक्षण चीख चीख के बोलता है कि यहां लक्ष्य है। लक्षण, मिठास चीख चीख के बोलती है यहाँ चीनी है, चीनी है, मैं तो चीनी हूं, मैं तो चीनी हूं, मैं तो चीनी हूं। ऐसा, ऐसे ये ज्ञान की पर्याय द्रव्य का परिचय देती है। पर्याय का दूसरा एक नाम है परिचायी का, परिचय देती है। सो जो यह चेतने वाला है सोई मैं हूं, मतलब मैं द्रव्य हूं। यहाँ पर्याय से वो नहीं करा रहे कि चेतने वाला है, चेतने की शक्ति को धारती वस्तु है, वो मैं हूं। जो चेतने वाला है वह निश्चय से मैं हूं। शेष जो भाव हैं वे मुझसे पर हैं, ऐसा जानना चाहिए।
जो कुछ भी इसके अलावा जानने में आ रहा है, ज्ञान में स्व जानने में आ रहा है, आत्मा ही जानने में आ रहा है। आत्मा की अनुभूति हो ही रही है और पर की भी अनुभूति हो रही है। पर की अनुभूति कैसे हो रही है? पर जानने में ही आ रहे हैं बस। सो ये कह रहे हैं कि ये जो पर जानने में आ रहे हैं ये मुझसे भिन्न है और मैं चेतने वाला हूं, ये स्व है। ये स्व पर की भिन्नता हो गई। ठीक है। अब देखो टीका में थोड़ी सी मेहनत है। नियत स्वलक्षण का अवलंबन करने वाली प्रज्ञा, नियत स्वलक्षण, मेरा जो स्वलक्षण है वो नियत है, निश्चित है। कभी राग लक्षण, कभी वीतरागता लक्षण, ऐसा स्वरूप नहीं है। आत्मा का लक्षण क्या है? जानना जानना जानना, नियत लक्षण है सब जीवों में। सारे ही जीवों का लक्षण जानना है। सारे ही जीव सिद्ध जाति के हैं। जिन सो ही है आत्मा, अन्य सोई है कर्म। आत्मा के अलावा जो कुछ है वो कर्म है, द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म। नियत, जीव का नियत लक्षण है जानना। राग वीतरागता ये जीव का लक्षण नहीं है। इनमें अव्याप्ति, अतिव्याप्ति, अमूर्तत्व भी लक्षण नहीं है। ये दोष वाले दोष आता है इनमें। नियत स्वलक्षण क्या है? जानना। नियत स्वलक्षण का अवलंबन करने वाली प्रज्ञा, ज्ञान के द्वारा भिन्न किया गया। तो कैसे भिन्न किया गया? जो चेतक, चेतने वाला है, सो यह मैं हूं। और अन्य स्वलक्षणों से लक्ष्य अर्थात चैतन्य लक्षण के अतिरिक्त अन्य लक्षणों से जानने योग्य जो यह शेष व्यवहार रूप भाव हैं, वे सभी चेतकत्व रूप व्यापक के व्याप नहीं होते, इसलिए मुझसे अत्यंत भिन्न हैं। आत्मा का ज्ञान के साथ तो व्याप्य व्यापक संबंध है। व्याप्य व्यापक, ठीक है। व्यापक कौन है? व्यापक ज्ञान है, पसरने वाला। व्यापक मतलब फैलने वाला, पसरने वाला। तो व्यापक है ज्ञान और व्याप्य है आत्मा। ऐसा व्याप्य व्यापक संबंध होता है। जहां जहां आत्मा वहां वहां ज्ञान, जहां जहां ज्ञान वहां वहां आत्मा। आत्मा मेड बाई ज्ञान आनंद, लेकिन वो आत्मा मेड बाई शरीर नहीं है। आत्मा का शरीर के साथ व्याप्य व्यापक संबंध नहीं है। बोलो। एक इंद्री जीव, कल शाम की क्लास में चर्चा आई। एक इंद्री जीव कितनी इंद्रियों से बना है? बोलो। एक इंद्री जीव की कितनी इंद्रियां होती हैं? एक भी नहीं। बोलो। गजब। इंद्रिय। कितनी इंद्रियों से बना है एक इंद्री जीव? अरे प्रभु, इंद्रियों का लक्षण क्या है? स्पर्श रस गंध वर्ण। तो वे इंद्रियां आत्मा में कभी भी व्यापक नहीं होती। बोलो।
इंद्रियां कभी भी आत्मा में व्यापक नहीं होती, इसलिए वे क्या है, पर उसका लक्षण आत्मा से मिलता ही नहीं। वो स्पर्श रस गंध वर्ण वाला है और जीव ज्ञान लक्षण वाला है। बोलो, इसलिए प्रश्न आते हैं। क्या प्रश्न आते हैं कि 5 परमेष्ठी भगवान में कितने परमेष्ठी शरीर सहित हैं, कितने शरीर रहित हैं। वे हमको तो जीव बता रहे और हम उनको शरीर वाले देख रहे। बोलो, कहना व्यवहार है और मानना मिथ्यात्व है। और कहना व्यवहार तब है कि जब प्रत्येक जीव को आप उपयोग लक्षण वाला जानो, तो कहना व्यवहार है। हम अनंत भगवान को भी क्या देख रहे, चैतन्य जीव ज्ञान स्वरूपी, ऐसा देख रहे। मुनिराज को क्या देख रहे, चैतन्य जीव ज्ञान स्वरूपी, ऐसा देख रहे। नीमसार जी में गाथा आई, मुनिराज में और सिद्ध भगवान में क्या अंतर है, तो बोले अंतर है, वे सिद्ध भगवान की चारों कषाय का अभाव हुआ है, मुनिराज को एक कषाय का सद्भाव है, स्वभाव से दोनों ही है ना। उनको घाती अघाती सारे कर्मों का अभाव हुआ है, इनको घाती अघाती सारे कर्म विद्यमान है। अरे वो तो अशरीरी हो गए, इनको शरीर विद्यमान है। तो आचार्य देव कह रहे हैं कि तू जड़ बुद्धि है, तेरी बुद्धि जड़ है, जड़। तू दोनों में डिफरेंस कर रहा है जड़ को देखकर, पागल एकदम। कितना पागल, एकदम ही पागल। बोलो, तू आत्मा को किससे देखने चला है, जड़ से। आत्मा में डिफरेंस कर रहा है, सो किससे कर रहा है, जड़ से। बोलो, गजब हो गई। इसलिए टोडरमल जी ने कहा ये वाली बात बहुत गजब की बात है कि जो आगम में गुणस्थान मागना स्थान वाला जीव कहा ना, उसकी श्रद्धा तो करता है, लेकिन भेद विज्ञान के लिए जीव मात्र जानने वाला है, इसको स्वीकार नहीं करता। इसलिए उसको थोड़ा बहुत पुण्य भले ही बंध जाए, लेकिन संसार नहीं मिट सकता उसका, संसार का नाश नहीं कर सकता। वो संसार में ही रहेगा। पानी छानता रहे, उन्हें एक इंद्री देखता रहे, अपने को पंच इंद्री देखता रहे, संसार में ही रहने वाला है, ये निकल नहीं सकता। समझ में आया? ये व्यापी व्यापक संबंध से आत्मा में कौन पसरा है, शरीर। जिस डिब्बे में दाल रखी है उस डिब्बे में कौन पसरा है, स्टील की दाल। डिब्बे में कौन पसरा है, स्टील पसरी है कि दाल पसरा है, दाल पसरी है। देखो, इधर आओ तुम हमारे पास। डिब्बे में कौन पसरा है, स्टील है, स्टील पसरी है, दाल का पसरी है उसमें। एक डब्बे में डब्बे पसरा, स्टील पसरी। हाँ, ऐसा ऐसा कह रहे हैं, व्यापी व्यापक संबंध है ना। तो क्या बोल रहे हैं, इसलिए अत्यंत भिन्न है, अत्यंत भिन्न, अत्यंत भिन्न। इसलिए मैं ही, सुनो, अब अभी जो स्टार्ट करी थी ना ज्ञान के इतने सारे काम,
इसलिए मैं ही, अपने द्वारा ही, अपने लिए ही, अपने में से ही, अपने में ही, अपने को ही ग्रहण करता हूँ। ज्ञान ही लक्षण, ज्ञान ही जानने वाला, ज्ञान ही भेदन करने वाला, ज्ञान ही ग्रहण करने वाला, ज्ञान में ही प्रमेत्व शक्ति, सब ज्ञान 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 ज्ञान। और जो ज्ञान है सो ही आत्मा है। ज्ञानानुभूति परमामृत है, ज्ञानानुभूति ही आत्मानुभूति है। तो वो अपने, देखो अब ये जो 6 तरह से सेंटेंस लिखे हैं ना, तो ये सब क्या है कि कौन जानेगा? आत्मा को जानने वाला कौन है? ये भिन्न करने वाला कौन है? करण, ज्ञान है ना। तो सबसे पहले कर्ता, कर्ता कौन है? ये भेद विज्ञान रूपी कार्य कौन करेगा? तो कर्ता कौन है कि ज्ञान। सुनना ध्यान से, पहले आत्मा भी कहा था, अपन पूरी चर्चा करेंगे अभी। कर्ता कौन है? ज्ञान। शांतनु, कर्ता कौन? ज्ञान। ये पूरा काम कौन करेगा? ज्ञान। कर्म क्या है? कि ज्ञान को जानना, मैं ज्ञान हूं ऐसा जानना, ये कर्म है, यही कर्म है। या कह दो भेद विज्ञान, भेद करना, ये कर्म है। अरे समझ में आ रही है? लिख लेना ऐसा का ऐसा। कर्ता कौन? कर्म क्या है? क्या काम करेगा? ज्ञान। अरे भेद विज्ञान, कर्म क्या करना? हूं नहीं, कर्म क्या है? भेद विज्ञान करना, अर्थात भिन्न भिन्न जानना। ठीक है, अब उसमें सब बात लागू हो जाएगी कि उसको पर जानना और आत्माओं ये स्व जानना। तो ये भी ज्ञान ही करेगा। कर्म क्या करना है? भेद विज्ञान नामक कर्म होना है। ठीक है, कर्म। करण कौन है? साधन कौन है? कि वो ज्ञान। कर्ता ने कर्म को करण से, किस साधन से? कि ज्ञान साधन से। अच्छा, किसके लिए ये काम? ज्ञान किसके लिए कर रहा है? अपने लिए ही। और किसके लिए? अपने ही लिए ही। क्यों? जो ज्ञान अपने को देह आदि जान रहा था, वो ज्ञान ही तो दुखी हो रहा था, कोई और दुखी हो रहा था। और ये ज्ञान भेद ज्ञान करेगा तो सुखी कौन होगा? वो ही ज्ञान, क्योंकि सुख भी तो उस ज्ञान में ही जानने में आएगा। सुख अपने को नहीं जानता, सुख को भी ज्ञान ही जानता है। दुख अपने को नहीं जानता, दुख को भी ज्ञान ही जानता है। तो अभेदन ऐसे बोलते हैं कि ज्ञान ही सुखी होता है, ज्ञान ही दुखी होता है। तो किसके लिए भेद ज्ञान? किसके लिए हो रहा है? कि अपने लिए। किस में से? कि अपने में से ही। और काय में से? समझ में आ रही है? और किसके आधार से अधिकरण? किसके आधार से? अपने ही आधार से। ऐसे पूरे 6 कारक की यहां पर चर्चा की गई है। अजय भैया पढ़ो द्वारा से। ये 6 सेंटेंस है ना, इसको फिर से अपन अब कर्ता कर्म से देखेंगे। इसलिए मैं ही, अपने द्वारा ही, अपने लिए ही, अपने में से ही, अपने में ही, अपने को ही ग्रहण करता हूं। ठीक है। आत्मा की, चेतना की एक क्रिया है। आत्मा की और चेतना की एक क्रिया है, इसलिए मैं ग्रहण करता हूं, अर्थात मैं चेतता ही हूं। चेतता हुआ ही चेतता हूं।
चेतते के द्वारा ही चेतता हूँ, चेतते हुए के लिए ही चेतता हूँ, चेतते हुए से ही चेतता हूँ, चेतते मैं ही चेतता हूँ, चेतते को ही चेतता हूँ। अथवा नहीं चेतता, न चेतता हुआ चेतता हूँ। मतलब ये क्या कर रहे हैं कि मैं किस में से चेत रहा हूँ? आत्मा और ज्ञान कथनचित अभिन्न होने से ये ज्ञान किस में से आ रहा है? कि आत्मा से। किसके लिए? आत्मा के लिए। ये अभेद भाषा में बोल रहे हैं। पॉइंट समझ में आया? किसके लिए चेत रहा हूँ? आत्मा के लिए ही तो चेत रहा हूँ, कि पर के लिए चेतने की ड्यूटी लगी है मेरी। तो मैं जो नहीं चेतते, जो नहीं जानते, मैं उनके लिए नहीं जानता, मैं तो अपने लिए ही जानता हूं। ये भाव यहां पर दिया जा रहा है। ठीक है, अभी देखो एक बार अपन भावार्थ और पढ़ लेते हैं, फिर जो यहाँ पर करण की बात है ना, ये षट कारक की, इसकी चर्चा अपन विस्तार से करेंगे। बहुत समझने जैसी है। आपको ये पता चलेगा, सबसे पहले तो आपको सर्वज्ञ भगवान की महिमा आएगी। ये आपने षट कारक का स्वरूप समझ लिया ना, तो सबसे पहले तो आपको भगवान की महिमा आएगी, असली महिमा आएगी। एक बात। दूसरी बात, जिन शासन का स्वरूप समझ में आएगा, आपका ज्ञान आगम चक्षु बनेगा, आगम चक्षु साहू। लोक व्यवहार कितना स्थूल है, कितना उपचार है, कितना झूठा है, ये समझ में आ जाएगा। क्या बोला? ये समझ में आने वाला है इस टीका में। ये जो षट कारक की चर्चा है, अपन बहुत आराम से बोलते, वो तो पर्या अपने षट कारक से होती, तो इसका भाव ग्रहण होगा आपको। क्या बोली? क्या 3 बातें पता चलेंगी? कुछ सुनते थोड़ी है। क्या 3 बातें पता चलेगी? बोलो। हाँ, कर्ता, कर्म और करण, ये 3 बातों। अभी बोला। कर्म ज्ञान, वेद ज्ञान कराता है, साधन कर्म। क्या 3 बातें पता चलेंगी? बोलो। अभी कोई बोलने जा रहा था, रूबी बोल रही थी शायद। रूबी बोलो। वो ये षट कारक समझने से पहले भगवान की सबसे पहले महिमा आती है। आएगी आपको। इसका स्वाध्याय करेंगे तो सर्वज्ञ भगवान की महिमा आएगी। और नंबर 2 बोलो। भगवान की महिमा आएगी तो अपनी महिमा आएगी। ये तो हमने बोला ही नहीं। जी क्या बोला? 3 सेंटेंस बोले अभी हाल। भगवान की महिमा आएगी और अब अपने मन से लगाएंगे कुछ भी। बोलो। भगवान की महिमा आएगी और ये बोला था कि जो झूठी मान्यता है वो समझ में आएगी। और सब मिला जुला के बोल दो। बोलो। किसी को कोई पॉइंट ख्याल में नहीं आ रहा? सबसे पहले सर्वज्ञ देव की महिमा आएगी। नंबर 2 स्यादवाद शैली जिन शासन क्या है, ये खबर लगेगी। क्या है जिन शासन? जिन शासन हमें क्या बताने चाहता है, और लोक में जो कुछ भी चलता है तो वो उपचार पता चलेगा। देखो ये कैसा उपचार है। उसका झूठ पता चलेगा, ये कितनी झूठी बातें हैं। औपचारिक है, बस औपचारिकता से कह रहे हैं।
और जिन शासन, बहुत गजब की बात है कि जिन शासन उस औपचारिकता को भी स्वीकार करता है किसी अपेक्षा से, ये आपको पता चलेगा षठ कारक में। मुझे बहुत विचार चल रहा है इस पे कल से। तो षठ कारक के नाम लिख लो। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान में से अधिकरण में पर आधार से, ये है षट कारक। कोई भी कार्य होता है, एनी कार्य, उस कार्य की ये सामग्री है, उस कार्य की षट कारक। कोई भी कार्य होता है ना, तो उस कार्य में कर्ता कौन है, कर्म क्या हुआ, किस साधन से हुआ, किसके लिए हुआ, किस में से हुआ, किसके आधार से हुआ, ये षट कारक है। ठीक है, तो इसकी चर्चा अपन कल करेंगे। बोलो, सोने की अंगूठी, एक प्रश्न छोड़ रहे हैं आपके पास। हिंदी वाले व्याकरण में जो कारक होते हैं उसमें से संबंध और संबोधन नहीं होता। सोने की अंगूठी, सोने की अंगूठी सुनार ने बनाई है कि चांदी ने बनाई है कि सोने ने बनाई है? बोलो। स्वयं सोना है। सोने की अंगूठी सुनार ने बनाई है, चांदी ने बनाई है कि सोने ने बनाई है? किसी ने नहीं बनाई। फिर किसने बनाई? सोने की अंगूठी सोने से बनी है, उपचार से कहा जाता है कि सुनार ने बनाई है। ठीक है, कल चर्चा करेंगे इस पर। सब लोग विचार करना भली प्रकार से, और इस टीका को पढ़ना एक बार और, इस टीका को एक बार और पढ़ना, और ये जो प्रश्न छोड़ा है इसका आंसर ढूंढना। ये टीका में इसका आंसर है। ठीक है, बाकी चर्चा अपन कल करेंगे। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देतु हूँ दुख। बोलिए द्वाशांगमयी जिनवाणी माता की जय हो। जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।